हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों, अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन इस वीडियो में है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? जी हाँ, ध्यान से देखें आप। प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? इसका क्वेश्चन का आंसर दें। ऑप्शन ए है 28 अगस्त 2014, बी है 25 सितंबर 2014, सी 1 जनवरी 2015 और डी है 8 अप्रैल 2015। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ हुआ था। अगर हम देखें ऑप्शन बी का, तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 और 1 जनवरी 2015 की बात करें तो यहाँ पे नीति आयोग की स्थापना हुआ था। और 8 अप्रैल 2015 की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यहाँ पे जन धन योजना दिया है और ये क्या है, मुद्रा योजना, ठीक है ना। 8 अप्रैल 2015 को लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों में शामिल नहीं है? ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो प्यारे साथियों, इसमें देखा जाए तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है उसमें ये शामिल नहीं है। तो गोवा न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में शामिल नहीं है, बल्कि गोवा जो है भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। मक्का उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ध्यान से देखें आप, मक्का उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो मक्का उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है प्यारे साथियों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, कर्नाटक। जी हाँ, क्या है, कर्नाटक लिया जाए। अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे गौर करिएगा, मध्य प्रदेश जो है ये सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम था, लेकिन वर्तमान में सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन हो गया है? तो प्यारे साथियों, महाराष्ट्र हो गया। याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और पश्चिम बंगाल जो है चावल उत्पादन में प्रथम राज्य है। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में प्रथम राज्य है, ठीक है। और मध्य प्रदेश किसी भी दलहन यानी दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है? ध्यान से देखें आप, भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है। तो यहाँ पे वनावरण प्रतिशत पूछा है प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन ए है मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय और डी मध्य प्रदेश। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही बताया है। मिजोरम जो है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है, जबकि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल में, यानी भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में है। और ये क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। और प्रतिशत में अगर पूछेगा तो क्या है, मिजोरम है। याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था स्थित है? ध्यान दीजिएगा, भारत में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था स्थित है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। क्या है, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ध्यान से देखें आप, निम्न में से कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्यारे साथियों कौन नहीं आता है, यहाँ पे नहीं पूछा। याद रखिएगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया है ये बिल्कुल सही है, निर्माण, जो कि यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कृषि, वानिकी और मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। निर्माण, विनिर्माण, ये सब क्या है, खनन, उत्खनन, ये सब क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्र के, ये द्वितीय, गौर करिएगा, खनन नहीं, सॉरी, खनन तो ये प्राथमिक में आएगा, ठीक है ना।
निर्माण विनिर्माण जो है ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन ए जीडीपी, बी जीएनपी, सी एनएनपी और डी ए पीसीआई। तो यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात किया जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसका अगर बात किया जाए जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, और यहाँ पे पीसीआई का मतलब है पर कैपिटा ईरा, ठीक है ना, इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो ये रहा आपका प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र है। जी हाँ, भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 15, बी 9, सी 24 और डी है 25। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, 15 है। भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 15 हैं, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र पूछेगा तो प्यारे साथियों 9 है। क्या है? 9 है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 15, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन खरीफ का फसल नहीं है? याद रखिएगा, यानी खरीफ का फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे खरीफ का फसल कहते हैं प्यारे साथियों। तो इसमें कौन जो है खरीफ का फसल नहीं है? तो ऑप्शन ए सोयाबीन, अरहर, अलसी, मक्का। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है। अलसी जो है ये खरीफ का फसल नहीं है प्यारे साथियों, अलसी यहाँ पे खरीफ का फसल नहीं है। जी हाँ, गृह क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, दूध उत्पादन से। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, उर्वरक उत्पादन से। गृह क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फसल उत्पादन के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पे जोड़ा सही नहीं पूछा है प्यारे साथियों। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मक्का उत्पादन कर्नाटक, सोयाबीन उत्पादन महाराष्ट्र, गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश और मूंगफली उत्पादन मध्य प्रदेश। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही है। मूंगफली उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है, जबकि ये जोड़े मक्का कर्नाटक में सर्वाधिक होता है, सोयाबीन पहले मध्य प्रदेश में था अब महाराष्ट्र हो गया है, और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है प्यारे साथियों? ऑप्शन है एन के सिंह, बी डॉक्टर वाई वी रेड्डी, सी डॉक्टर एल विजय केलकर और डी है सी रंगराजन। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, एन के सिंह भारत के 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि डॉक्टर वाई वी रेड्डी ये 14वां थे और डॉक्टर एल विजय केलकर 13वां थे ये, और सी रंगराजन ये गौर करिएगा, सी रंगराजन जो है ये 12वां थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? एन के सिंह। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जिन लोगों ने इसका आंसर भी बताया है बिल्कुल सही है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और ये जो है हैराल्ड डॉमर मॉडल जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो है यह कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन ए बलिया, बी गोरखपुर, सी देवरिया और डी है वाराणसी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, गोरखपुर। और उज्ज्वला योजना का प्रारंभ बलिया से हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है प्यारे साथियों? ऑप्शन ए मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, मंगलुरु। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है?
तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, तो ये रहा प्यारे साथियों टॉप 15 क्वेश्चन। जिन लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है, कितना क्वेश्चन सही हुआ है, वो सभी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन 15 में कितना क्वेश्चन सही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।